देखिए दोस्तों, समझिएगा आज क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। हिंदी में क्या करेंगे, वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण विचार पढ़ेंगे दोस्तों, है ना, जिसे फोनोलॉजी कहा जाता है, और मात्राएं जानेंगे, है ना। हिंदी दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो आज हिंदी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। हिंदी को हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक सामान्य हिंदी और एक शाक्त हिंदी। आज का टॉपिक क्या है, हमारी ये सीरीज है दोस्तों, ये शायद छठी सीरीज है ना, 6वां पार्ट है ना। तो हिंदी का आज हिंदी पढ़ने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें जानेंगे वर्ण क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्ण, बात आए अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्ण क्या होता है, और पूछे कि वर्ण क्या होता है, तो दोस्तों वर्ण क्या होते हैं, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, है ना, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। जैसे दोस्तों मैंने ले लिया का, है ना, खा, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, वर्ण होते हैं। जैसे घा, है ना, इसके आप टुकड़े कर दोगे, इनके का के टुकड़े कर दोगे, खा के टुकड़े होंगे भाई, नहीं होंगे इसके टुकड़े, है ना। तो ये क्या होंगे, वर्ण, है ना। तो क्या कहेगा, पूछेगा लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो उसे क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे दोस्तों, ठीक है ना। वर्ण कहेंगे। वर्ण समझ में आया, है ना। अब देखिए, इसे नहीं बताएंगे दोस्तों, इसमें तो काफ़ी लॉन्ग लिखा है ना। तो आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए शब्द, आगे क्या है, अब देखिए वर्णों के प्रकार देखते हैं दोस्तों। वर्णों के प्रकार, है ना। वर्ण, देखिए दोस्तों एक बात ये याद रखना, देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण, है ना। और वर्ण को ही ध्वनि कहा जाता है, इसी को अक्षर कहा जाता है, और इसी को लेटर्स कहा जाता है। तो याद रखना है इतनी बात, है ना। अब देखिए वर्णों के प्रकार दोस्तों। वर्णों की मैं बात करूँ, है ना, अगर मैं वर्णों की बात करूँ, है ना। अब ये हो गया वर्णों के प्रकार, देखते हैं ना, काइंड ऑफ द लेटर्स, है ना। तो वर्णों के प्रकार दोस्तों, वर्ण मुख्य रूप से कितने, 3 प्रकार के होते हैं। वर्ण पूछते हैं तो मुख्य रूप से कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, याद रखना। एक होता है स्वर होता है, पहले स्वर के बारे में फिर आगे देखते हैं, है ना। पहले स्वर के बारे में पढ़ते हैं, पहला स्वर रखना, है ना। स्वर हो गया, है ना, स्वर पहला। तो स्वर के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों स्वर, है ना, स्वर क्या होता है दोस्तों, स्वर, है ना। दोस्तों स्वर क्या होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, है ना, जो क्या होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, हमें किसी भी वर्ण की, किसी भी व्यंजन की आवश्यकता लेनी ना पड़े, है ना, उसे क्या कहते हैं, है ना। तो ऐसे याद रखना दोस्तों, ऐसे भी याद रख सकते हो। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या होते हैं, उनको ही क्या कहता है, स्वर कहा जाता है ना। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं दोस्तों। परंपरागत से इनकी संख्या कितनी, 13 मानी गई है दोस्तों, कितनी, 13 मानी गई है। अगर पूछता है परंपरागत वर्णों की जो स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 13 मानी गई है। और ये भी याद रखना, पूरी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, तो 52 दोस्तों, कितने होते हैं, 52 होते हैं, है ना। अभी बात हो रही है भाई स्वरों की, तो स्वर कितने हैं दोस्तों, परंपरागत से पूछे तो कितने, 13 है। अगर पूछे लिखित स्वर कितने हैं, तो याद रखना वो भी कितने, 13 लिखित स्वर, है ना। लिखित स्वर भी कितने, और उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर दोस्तों, अगर पूछे उच्चारण के आधार पर, है ना, तो क्या बताओगे, उच्चारण के आधार पर 11 स्वर हैं, कितने, 11 स्वर हैं। अगर पूछे लिखित के आधार पर भी, तो स्वर कितने, 13, याद रखना दोस्तों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर, देखिए स्वर वे वर्ण है जिन्हें बोलते समय श्वास बना, देखिए ये समझ में नहीं आता कुछ, है ना। तो हिंदी भाषा में ये याद रखना तुम, ये हो गया, ये हो गया, ये याद रखना। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं, कितने हैं, अगर पूछे हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, तो 11 स्वर हैं। अब देखिए दोस्तों स्वर कौन कौन से होते हैं, पहले ये देखते हैं ना, स्वर, स्वर के बारे में देखते हैं, स्वर कैसे होते हैं। ये दिख रहे हो, ये देखो, ये दोस्तों स्वर तो आप गिन के देखो, मैं झूठ बोलते आऊँ तो ये आप गिन कर भी देख सकते हो। जैसे आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, और बड़ा ऊ हो गया, और ऋ हो गया, ए हो गया, और ए हो गया, आओ हो गया, आओ हो गया। तो ये कितने होते हैं, 11 दोस्तों, 11। देखिए आपके सामने है दोस्तों, है ना, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अब दोस्तों, आगे चलेंगे, हैं। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपको मैंने बता दिया स्वरों के बारे में, स्वर आपके सामने देखे से, और कितने, 11 होते हैं, है ना। अब देखिए स्वरों के भेद पढ़ते हैं दोस्तों। स्वर वर्णों के 2 मुख्य भेद होते हैं, देखिए इसमें 2 मुख्य भेद बताए हैं, है ना। तो आप इसको भी दे सकते हो, अगर पूछे आपसे मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो कितने बताओगे, 3 बताओगे। अगर स्वर के भेद पूछे तो कितने, 2 हैं, हाथ स्वर और दीर्घ स्वर। और उच्चारण के आधार पर देखोगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, जिसमें कौन सा होता है, एक प्लुप्त स्वर होता है ना।
जैसे ह्स्वर क्या होता है और दीर्घ स्वर क्या होता है ये जानते हैं दोस्तों। ह्स्वमानी होता है दोस्तों कम, और दीर्घमानी होता है बहुत। दीर्घमानी बड़ा, ह्स्वमानी कम, है ना। तो याद रखना, जिन स्वरों को उच्चारण में क्या हो कम समय लगता हो तो उसे क्या कहते हैं, ह्स्वर कहते हैं, है ना। ह्स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी, 4 होती है। याद रखना, ह्स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है दोस्तों। ह्स्वर क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है, वर्ण वाला भी पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है ना। तो ह्स्वर की संख्या पूछेगा तो कितने होते हैं, 4 होते हैं दोस्तों। अ, ई, उ तथा ऋ, ये होते हैं 4। याद रखना दोस्तों, है ना। ऐसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा स्वर है, तो आ कैसा स्वर है, तो याद रखना ये, है ना। अब देखिए दीर्घ स्वर क्या होते हैं। दीर्घमानी बड़ा होता है दोस्तों जिन स्वरों को उच्चारण में क्या हो, जो स्वर जो कम, क्या बोल रहा हूँ मैं, जिन स्वरों को उच्चारण में क्या हो अधिक समय लगता हो, है ना। जिन स्वरों को उच्चारण में क्या हो अधिक समय लगता हो, या जिन स्वरों को बोलने में ह्स्वरों से अधिक समय लगता हो तो उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। ह्स्व से अधिक समय लगा, और ह्स्वर क्या होते हैं जिनको बोलते समय कम समय लगता है, तो उसे सिंपल सी बात है ना। तो दीर्घ, भाई दीर्घमानी बहुत होता है या बड़ा होता है, तो ऐसे याद रख सकते हो। तो इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, याद रखना इनकी संख्या होती है 7, है ना, 7 होती है। देखिए एक इसमें दिया नहीं है ना, इनकी संख्या 8 हो जाती है। बट आपके लिए आता है कि दीर्घ संघों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी, 7 बताओगे। और आओ को, जो अ होता है दोस्तों इसको, है ना, इसको जोड़ देंगे तो 8 हो जाती है, और इसको आगत स्वर कहा जाता है। याद रखना, पूछेगा आगत स्वर किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ना, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। अब देखिए स्वर का बहुत बड़ा रोल आया यहाँ पर इसमें तो बहुत चौड़ा दिया। जैसे पूछता स्वर कई प्रकार के होते हैं, वो स्वर कई भेद होते हैं। जैसे स्वर के आप पूछ लेगा, जैसे स्वर को जैसे क्या बताऊँ मैं, जैसे कई तरह से बांटा गया है इनको। जैसे पूछता है कि मुख खुलने का आधा पर स्वर कितने होते हैं, है ना। या पूछोगा ओठों का आधा पर स्वर कितने होते हैं, है ना। और जो पच स्वर क्या होता है, मध्यम स्वर क्या होता है ना। तो अगर मुख खुलने का आधा पर स्वर पूछता है तो कितने होते हैं, क्या बताओ, है। तो 4 प्रकार के होते हैं मुख खुलने के आधार पर स्वर, है ना। 4 प्रकार के होते हैं। ओठों के आधार पर स्वर कितने, 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, है ना, जिसमें ओठ गोल हो जाते हैं वृत्तमुखी, और जिसमें गोल नहीं हो तो अवृत्तमुखी, है ना। तो दोस्तों इसमें क्या बहुत बड़ा टॉपिक है ये, है ना। किसी दिन मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, क्योंकि मेरा राइटिंग खराब है, इसलिए मैं समर के ये बनाता नहीं हूँ, इसलिए किताबों से पढ़ाता हूँ, है ना। तो चलो आगे देखूंगा आपके लिए। जैसे बहुत सारे स्वर होते हैं, जैसे पच स्वर कौन सा होता है, मध्य स्वर क्या होता है। जैसे मध्य स्वर आ को मध्य स्वर कहा जाता है, जो आ होता है ना। तो बहुत सारे हैं। अब बात आती है, शॉर्ट में बता देते हैं दोस्तों, व्यंजन की बात आती है, व्यंजन, है ना। मैं वीडियो बनाऊंगा और भी, है ना, और बनाऊंगा जिसमें स्वर का और व्यंजन का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। जैसे दोस्तों व्यंजन की बात करते हैं, शॉर्ट में आज पूरा पढ़ लो, है ना। तो व्यंजन दोस्तों जिन वर्णों के बोलते समय क्या हो हमें स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़े तो उसे क्या कहते हैं। याद रखना, इसमें मत देखो जिन व्यंजन क्या होता है, आपसे कोई पूछ लेता है अगर एग्जाम में आया कि भाई जिन स्वरों के बोलते समय व्यंजनों की आवश्यकता लेनी पड़े तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्या बताओगे, तो उसे व्यंजन कहते हैं ना। तो जिन स्वरों को, मतलब जिन वर्णों को बोलते समय क्या हो, जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़े तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं दोस्तों, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए बहुत, है ना। अब बात आ जाती है, अब क्या आ जाती है, जिन देखिए यहाँ लिखा भी स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाने वाले वर्ण क्या होते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाने वाले तो स्वर हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्वक जिन जिन वर्णों को बोलते समय दोस्तों क्या हो स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़े तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखना व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक व्यंजन में दोस्तों आ स्वर होता है। याद रखना कौन सा स्वर होता है, आ स्वर होता है प्रत्येक व्यंजन में, है ना। व्यंजन सदैव स्वर्ण वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं ना। तो हिंदी भाषा में कुल कैसे 33 व्यंजन है, कितने 33 व्यंजन है दोस्तों, याद रखना, है ना। और देखिए दोस्तों, आप देखिए ये मज़े की बात आई यहाँ पर, देखना ये। अब देखिए दोस्तों का खा का से लेकर, है ना, का खा गा से लेकर ये स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, स्पर्शी व्यंजन। लेकिन का से लेकर माता तक इनकी संख्या कितनी होती है, स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है ना, है ना। तो याद रखना, जैसे का से लेकर माता तक इनकी संख्या कितनी होती है, स्पर्शी व्यंजन होती, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ये 25 होते हैं, इनकी संख्या याद रखना कितने होते हैं, 25, 25, है ना। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों, है ना। अंतस्थ व्यंजन तो यार अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, यार अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है दोस्तों, है ना, अंतस्थ व्यंजन, है ना, याद रखना। अब देखना दोस्तों ऊष्म व्यंजन क्या होता है। ऊष्म व्यंजन सा तीनों शा को और हा को मिलाकर दोस्तों ऊष्मा व्यंजन हो जाता है, ऊष्मा व्यंजन, है ना। अब देखिए दोस्तों, अब आती है बात डढ़ा को, इन्हें विकसित व्यंजन कहा जाता है दोस्तों, इन्हीं को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है या अतिरिक्त व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, है ना।
देखिए यहाँ लिखे व्यंजनों के भेद, व्यंजनों वर्णों के मुख्य 3 भेद होते हैं, जैसे स्पर्शी व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। देखिए पहले गिनते हैं, है ना, पहले गिनते हैं। तो पहले आपके एक बार गिन के दिखाएं इनकी संख्या कितनी होती है। जैसे 25 ये हो गया, है ना, तो 25 और अलावा की संख्या कितनी होती है, तो 4 ये हो गई, है ना। सा और इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। 4 ये हो गई, है ना, 4 और डाढ़ा और 2 ये, है ना, तो 4 और कितने 10 और 25 कितने हो गए, 5 का 5 और 3, तो यहाँ पे 35 आ रही है। आई ये ससुरा क्या हो गया भाई। याद रखना दोस्तों, जो व्यंजनों की संख्या होती है, अब व्यंजनों की संख्या यार इसी के अनुसार होती है। कहीं भी आपको कोई बताएगा कि 39 होती है व्यंजनों की संख्या, कोई बताएगा 33 होती है। तो आप इतना याद रखना व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 41 होती है। कितनी होती है, 41 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछता है व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 41 होती है ना। अब बात आती है दोस्तों व्यंजन। तो व्यंजन तो ये तो हो गया, व्यंजन भाई हो गया, है ना। व्यंजन स्पर्शी व्यंजन क्या होता है दोस्तों, मैंने बता दिया। जिन वर्णों के बोलते समय मुख दोनों अंग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, चिपक जाते हैं, तो उसी को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों क्या होता है, 11 लावा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है ना, है ना। एक होता है दोस्तों छात्रज्ञ शिरागु, है ना, छात्रज्ञ शिरागु, उन्हें क्या कहा जाता है, छात्रज्ञ शिरागु। ये हो गया छात्रज्ञ शिरा, इनको क्या बताओगे, अगर ये बण आ जाए छात्रज्ञ शिरागु क्या बताओगे। संयुक्त व्यंजन, कौन से संयुक्त व्यंजन, छात्रज्ञ शिरागु। तो 4 ये जोड़ो ना इसमें, 35 था, वेरी गुड, सही है, मिल गया। छात्रज्ञ शिरागु, है ना, 35 था, 35 ये आ गए थे, है ना, 35। अब 4 जोड़ोगे, है ना, छात्रज्ञ शिरागु, 4 ये जोड़ दिया तो कैसे 39 हो गए। वेरी गुड दोस्तों, 39 काम हो गया। अगर आपसे पूछ लेता है भाई बाणों की संख्या, वो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो करेक्ट दोस्तों अब बताना 39 होती है। ऑप्शन है 39, तो 39 टिक मारिए दोस्तों, याद रखना 39। ये तो अब देखिए क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैं समझ रहा था छात्रज्ञ शिरा जो व्यंजन है वो तो दिए ही नहीं है ना, संयुक्त व्यंजन है वो तो दिए ही नहीं है, तो ये 4 हो गए, बस इनकी संख्या 4 होती है, बस कंप्लीट हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर करना दोस्तों, ऐसी वीडियो दोस्तों बनाता हूँ मैं, है ना। देखिए स्वर और वर्णों का ये बहुत बड़ा चैप्टर है ना, तो इसमें क्या है दोस्तों, मैं छोटी छोटी इसी में वीडियो जोड़ूंगा, तो आपके लिए स्वर बहुत ही अच्छी तरह से बताऊँगा, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना।